हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो नीट यूजी 2021 का भी जो आपको शाम को पेपर खत्म हुआ है उसका आपको पूरी सेक्शन को पेपर एनालिसिस करेंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूर इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और मैं आपको सेक्शन वाइज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, और सेक्शन वाइज क्या डिफ़िकल्टी थी, पेपर लेंदी था या नहीं था, और जो 2021 का नीट था उसके कंपेरिजन में क्या पेपर का लेवल था, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन ए है, उसमें आपको फिजिक्स का क्वेश्चन आपको है। ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसका आपको यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा गया है। और जो ये सेकंड क्वेश्चन है आपको ये आपको इंडक्टेंस से पूछा गया है, जिसमें आपको ये आपको इम्पीडेंस पूछा है, जेड की वैल्यू पूछी है। इसमें आपको ई बाई जे, जैसे कि ई और जे आपको एनर्जी है तो एम एल टी 2 - 2 हो गया। और ग्रेविटेशन मतलब जी एम माइनस एल क्यू टी माइनस 2 होता है, तो इसको डिवाइड कर दिएगा तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा। तो ये आपको, और जिसमें जेड की इम्पीडेंस वैल्यू पूछी है। और थर्ड में आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी से आपको क्वेश्चंस ये है, आपको ये एसएचएम से आपको क्वेश्चन है। और चौथा ये क्वेश्चन आपको, ये जो चौथा क्वेश्चन है वो ग्राफ से रिलेटेड, आपको जो करंट का ग्राफ है, जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें आपको ये ग्राफ्स पूछा है। तो ये आपको क्वेश्चन, और ये जो पांचवा क्वेश्चन है वो आपको न्यूक्लियस फिजिक्स से क्वेश्चन है, जो बाइंडिंग इंजीनियरिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होती है आपको। और छठवें जो क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो छठवां क्वेश्चन है ये आपको एनर्जी स्टोरिंग हाफ CV स्क्वायर जो होता है, जो पूछा जाता है आपको उस, और जो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में आपको जो ये एनर्जी पूछा जाती है। और ये आपको द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस आपको है। तो और आठवां आपको पोलर मोलिकुल्स, आर ऑफ मोलिकुल्स, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। और हाफ लाइफ मतलब टी हाफ की पहले पूछ दी है, लेमडा बाई जो होती है आपको। और ये 10वां क्वेश्चन है कैपेसिटर से आपको पूछ दी है। और अगला ये आपको जो स्क्रू गॉज है, ये आपको जो यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको जो होती है, ये आपको जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होती है, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये आपसे इससे पूछिए। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको लाइट से क्वेश्चन है जो आपको पूछती है। ये आपको ऑप्टिक्स से है क्वेश्चन। ये अभी आपको पोटेंशियोमीटर इससे क्वेश्चन दे दिया, EMF 15 गिब्स दे दिया आपको, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड, इससे आपको बैलेंस पॉइंट पूछ दिया, जो नल पॉइंट आपको होती है उससे आपको क्वेश्चन ये पूछ दिया। तो ये आपको इम्पिडेंस से हो गया, सॉरी इम्पिडेंस से नहीं, आपको ये पोटेंशियल मीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था। और ये आपको है प्रोजेक्टाइल मोशन से जो क्वेश्चन स्पीड और हाइट की पूछ दिया है। सर्टेन हाइट पे क्या आपको पार्टिकल की इंस्टेंट स्पीड होगी। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपको ये, तो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको क्वेश्चंस एक आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके आपको कौन से चैप्टर से आपको पूछ रहे हैं और लेवल क्या रहा है। तो इस पेपर का जो लेवल है आपको, ये आपको इजी आपको बताए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया था, तो उसमें आपको पेपर जो बताया जा रहा है वो आपको इजी बताया जा रहा है। जैसे कि 2020 में पेपर आया था उसी का लेवल आपको पेपर है आपको। तो और अब चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर ये आपको हाइट से पूछी गई है, और ये इन्फिनिटी लॉन्ग, ये सब सारे क्वेश्चंस आपको है। ये जो एनोड हो गया, इस टाइम पीरियड पूछ दिया गया आपको। और आगे ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल डाइपोल होती है, इससे पूछ दिया, इसके डायरेक्शन पूछ दिया गया। और ये आपको ऑप्टिक्स से पूछ दिया गया, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ जो डिस्टेंस होती है वो आपको, फिर इसका वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये आपको ग्रेविटेशनल से पूछ दिया गया क्वेश्चन आपको। तो ये आपको जो फिजिक्स का पेपर है उसमें सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पेपर का लेवल सही है, आपको पिछले साल के मुताबिक देखें तो पेपर का लेवल सही है, आपको अप टू द सिलेबस पूछा गया है। और आगे चलते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपको वेव से पूछ दिया गया। और ये फोकल लेंथ आपको पूछ दिया, अपर्चर, फिर ये आपको
चार्ज डेंसिटी मतलब ये पूछ दिया आपको। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग डायरेक्शन मतलब ये आपको वेक्टर से पूछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ दिया गया आपको, जो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद ये आपको हीट से आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया, कैलोरीमेट्री हीट से। उसके बाद इक्वल कैपेसिटेंस द कॉम्बिनेशन, ये तो आपको इजी क्वेश्चन है, ये पैरेलल में और सीरीज में आपको ऐड कर दीजिएगा। सीरीज में आपको 1/C1 = 1/C1 + C2 होता है और पैरेलल में आपको डायरेक्टली जुड़ जाती है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। और ये आपको फिजिकल क्वांटिटी, ये भी डायमेंशन ऑफ एनर्जी का, तो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ये भी आपको, अब अगला क्वेश्चन है आपको, तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपको हैं, तो ये सारे डिस्कस वेलोसिटीज हो गया। तो पेपर आपका जो है लेवल सही है, जो भी आप देख रहे हो क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी 35 क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको हैं जो कि पूछे गए हैं ये नीट यूजी 2021 में, जो कि आपका पेपर अभी शाम को कंप्लीट हुआ है। तो ये देख सकते हो, ये भी लेंस से क्वेश्चन आपको है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ फिजिक्स का जो पेपर था आपको, वो आपको कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड थे, कुछ क्वेश्चंस आपको नॉर्मली ज़्यादा क्वेश्चन आपको अप टू द सिलेबस था आपको। और मेन आपका था कि एनसीईआरटी बेस्ड आपको पैटर्न इस बार भी फॉलो हुआ था, जैसे कि पिछले कई सालों से ये चल रहा है, नीट में आपको यही देखने को हर साल मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में देखिए आपको 50 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के पूछे गए थे। और ये केमिस्ट्री में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, जो भी एंटीनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव, स्पेशली फाइन डिवाइड, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। और जो केमिस्ट्री का जो पेपर बच्चों ने बताया कि उसका भी पेपर आपको एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखने को मिला है, जैसे कि पिछले आपको कई सालों से आ रहा है, उसी पैटर्न पे आपको आया है। और ये सारे आपको, लेकिन ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी, तो उसके अनुसार आपको ये बता दें कि सबसे ज़्यादा किसकी है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में आपको यहाँ एसोसिएशन रीजन के टाइप के क्वेश्चन दे दिया है। और अगर ये आपको बताना है कि CP और CV की वैल्यू क्या होती है, ये तो बहुत ही ईजी, CP में CV = R होता है, और इसका ऑप्शन आपको C हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिसेल, मतलब ये आपको सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है। जो ब्रेवियस लैटिस यूनिट होती है, उसमें आपको जो यूनिट सेल पे होते हैं वो आपको 2 होते हैं। और जो इसमें आपको ऑप्शंस भी सारे लगाए हुए हैं। और जो अमंग द फॉलोइंग अल्कलाइन एसिड, सबसे पहले इसमें ये आपको फायदा है इस वीडियो में कि आपका ऑप्शन आपको टिक कर दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन आपको केवल पढ़ के बता रहा हूँ, आपका आंसर इसमें दिया गया है, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। और आगे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय ब्लास्ट फर्नेस अप टू आपको 2200 की होती है। और जो ये बच्चे ने आपको लगाया है, जो भी आपको ये अपने एग्जाम के दौरान आपको बताया था, उनका पेपर है आपको, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंज हो सकते हैं, तो वो आपको बताते चलेंगे। तो ये मोरल रेजिस्टेंस हो गया आपको, ये आपको पॉलीमर से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको डिफिशियंसी पूछ दिया। डिफिशियंसी मतलब कौन, RBC की डिफिशियंसी कौन सी डिजीज से होती है, तो विटामिन B2 से होती है। कंपाउंड ऑफ में इसमें पूछ दिया गया, और आपको रिएक्शन ये दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये आपको एनसीईआरटी लेवल का ही आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये सारा आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच दैट विल रिएक्ट द हाइड्रोजनबर्ग रिएजेंट, ये आपको ऑर्गेनिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और ये आपको ऑप्शन डी हो गया, Z R = ये आपको एटॉमिक्स एंड आयनिक रेडियाई दिया, इसमें आपको कौन से आपको ऑप्शन दिए गए। तो ये आपको इथाइलिन डाई एंटीसिमेट्रिन ये आपको दिया गया, इसमें आपको ऑप्शन बी हो गया। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन पीके वैल्यू, एसिडिक वैल्यू दे दिया। और स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड जो होती है, उसमें आपको पूछते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वीडियो आपको बड़ा हो सकता है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और आपको अलग अलग सेक्शन आपको बताना था। तो ये आ रहा है आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे। और ये आपको एक ग्राफ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि आपको जो बॉयल्स लॉ होती है उसमें आपको टेम्परेचर अलग कर देकर उसका आपको ग्राफ पूछ दिया है, तो इसका ऑप्शन ये आपको है। और ये सब सारे आपको कंपेरिजन के दे दिए हैं। जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसमें आपको C और X बॉन्ड में कौन से आपको सीक्वेंस आपका बॉन्ड एंथैल्पी का ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए आपको सही है। तो ये सब सारे आपको क्वेश्चंस आपको
मैं आपको पूरे क्वेश्चंस भी आपको वन बाय वन दिखा दिया क्या पेपर में आया था। वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, वहाँ से आप मिला सकते हो। कोई आपको क्वेश्चंस बाई चांस छूट जाता है तो ऐसे आपको दे दिया गया है। और आगे जो है ये अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी जो केमिकल रिएक्शन है, आपको इसको NaBH और C2H5OH से आपको रिएक्शन करने के बाद क्या आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको यहाँ पे दी गई। उसके बाद इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल रिएक्शन, इसमें आपको ये आपको पूछ दिया गया है। आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उससे पूछ दिया गया है। और आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका पेयर आपको, ये तो इजी क्वेश्चन है आपको, जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको सेम है, तो ऑप्शन Fe2+ Mn2+ में आपको सेम है, सही है आपको। ये मेल तो फ्लोइंग है, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको हैं। अब चलते हैं हमको बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी का पेपर सबसे आपको, क्योंकि आपको नीट जो पेपर होता है उसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और भी जो बच्चों ने बताया कि नीट का जो पेपर था, जो बायोलॉजी सेक्शन का पेपर था, वो आपको फुल्ली तो नहीं कर सकते हैं, आपको 75 क्वेश्चन आपको NCERT बेस्ड थे और 10 से 15 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लेवल का अलग थोड़ा पूछा था। तो ये मोस्टली आपको NCERT लेवल देखने को मिला है इस बार भी। तो ये सब सारे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाई, ये आपको गामा रेज के भी होती है। और ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में पूछी गई है। और जैसे द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन, ये आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, इसके वजह से वो आपको चेंज होती है। और ये अगला आपको सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये मोस्टली आपको पेपर, जैसे कि आपको MS द लिस्ट भी दे दिया है, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं जो आप चेक कर सकते हो अपना रिजल्ट। और उसके बाद ये आपको सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि तो उस सेक्शन वाइज में बता दिया कि आपका लेवल क्या है और जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो आप पिछले साल जैसा कि आपको पेपर देखने को मिला है तो आप एनालाइज कर सकते हो अपने। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली वो भी आपको, जो कट ऑफ होगी वो भी आपको पिछले साल के ही थोड़े बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो आप मेरे अनुसार आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होने वाली है जनरल की, वो भी आपको 600, इस बार भी 610 से 620 आपको रहने वाली है। और जो OBC EWS के बच्चे हैं उनका 580 590 आपको होने वाला है। और जो SC के बच्चे हैं 560 तक मान सकते हैं आप। ये आपको पिछले साल के अकॉर्डिंग आपको रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी थोड़ा बहुत आपको अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि आपका उसी का लेवल इस बार भी पूछा जाए। तो ये सारे जो थे ये बच्चों ने बताया मेरे को रिव्यू, तो उसके अनुसार मैं दे रहा हूँ। और जो पेपर आपके सामने ये आपको रियल पेपर है, तो ये आपको सामने सारे आपके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे तो ये आपको यहाँ क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दिए गए हैं स्टूडेंट के द्वारा, जैसे मैं आपको डिस्कस भी किया हूँ क्वेश्चन। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। तो जो भी आपको पूछेंगे तो आप इसमें पूरा आप मैचिंग कर सकते हो अपने पेपर से भी कि आपके क्वेश्चंस के कितने आंसर सही है। तो आप कमेंट करके उसे बता सकते हो आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और आपका मैं आपको बता एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। तो ये आपको 200 क्वेश्चन आपको है, जो कि आपको 180 क्वेश्चन आती है। 20 आपको इस बार अलग आई है क्योंकि थोड़ा सा नियम चेंज हो गया था। तो ये सारे आपको पेपर थे जो आज पूछे गए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक पेपर पर डिस्कशन करना था, पेपर किस टॉपिक से गए, क्वेश्चंस पूछे गए थे और पेपर का लेवल क्या था, सारी बात बता दी मैंने। तो सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नीट 2021 आपको क्या आपका लेवल रहने वाला है, इस बार क्या कट ऑफ्स रहने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को पहली बार देख रहे हो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आएगी सारी अपडेट्स आपको, जैसे आंसर की आती है ऑफिशियली और जैसे रिजल्ट आती है आपको सारी। और एक और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आएगी, ये तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।